आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। और इस बार भी कांग्रेस का हारना निश्चित ही है। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हलचल मजा में एक बार फिर से आप सबको स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियट में। और मैं आपका वही दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। लेटेस्ट केस मुख्तार अंसारी का है, जिसके बारे में समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनको जेल में जहर दे के मार दिया। मरना तो था ही। बस योगी जी बाकी के नेताओं से इसीलिए तो अलग है, सीधी बात नो बकवास। बाकी का आप लोगों को बताना चाहूंगा, योगी जी ने आगरा की जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मक्केश्वर मेट्रो स्टेशन कर दिया है। बेचारी औरंगजेब व टीपू सुल्तान की नाजायज औलादें एक जख्म से उभर नहीं पाती हैं, तब तक दूसरा जख्म उन्हें मिल जाता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून का जो मुद्दा है बेवजह का बनाया जा रहा है। बेवजह का है, बिल्कुल बेवजह का। इस पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। अगर औरत के जरिए से बच्चे पैदा नहीं हो गए ना, अल्लाह आसमान पे से टपकाएगा। जैसे फरिश्ते पैदा होते हैं, उनके लिए कोई बीवी है, कोई मर्द है उनके लिए। अल्लाह ताला कैसे बच्चों फरिश्तों को पैदा करते हैं, जैसे नहाते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम, उनके जिस्म से जब बूंदें गिरती है उनसे फरिश्ते पैदा होते हैं। फिर जब ये ऐसे रोकबंदी लगाएंगे, ऐसे इंसान नहाएगा, उनके जिस्म से जब बूंदें गिरेंगी ना, उससे जनसंख्या और पैदा होगी। अब तो एक पैदा हो रहा है, फिर रोजाना नहाता है, रोजाना 1000 बूंदे गिरी जिस्म से 1000 और एक आदमी बच्चा पैदा करेगा। क्या करोगे तुम? हालात और अच्छे होंगे। अब भला ऐसे नमूनों पर कुछ बोलना ही बोलने की तौहीन हो जाएगी। वरना एक बात तो बताओ, अनाज मिलता कि नहीं मिलता? सब कुछ मिलता। एक महीने में 5 किलो अनाज मिला है, बालक है हमारे 10। तो क्यों पैदा किए 10? और साइकिल में मार दी कोई। ससुरा 10-10 बच्चे पैदा तुम करो और उन्हें खिलाए मोदी। बाकी का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक न्यूज दिखाना चाहूंगा हमारे देश की बिकाऊ न्याय व्यवस्था की। क्या आपको पता है कि यदि आप 200 रुपए की चोरी करते हैं तब आपको 1 साल तक की जेल हो सकती है। बट यदि आप अमीर बाप की औलाद हैं और दारू पीने के बाद तेज रफ्तार की गाड़ी से 2 युवा लड़के लड़कियों की जो कि इंजीनियर होते हैं उनकी कुचलकर हत्या कर देते हैं अपने ही बाप के द्वारा दिलाई हुई पॉर्श लग्जरी कार से, तब आपके लिए संडे के दिन भी कोर्ट खुल जाएंगे कि कहीं उस अमीर बाप की हरामखोर औलाद एक दिन भी गलती से जेल में ना गुजार ले। महाराष्ट्र के पुणे में 19 मई को देर रात 2:30 बजे 220 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही एक पोर्शे कार ने एक बाइक को टक्कर मारी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर जा रहे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ ये महाराष्ट्र के पुणे की। यहाँ पर एक अमीर बाप की औलाद ने दारू पीने के बाद गाड़ी से कुचलकर 2 लोगों की हत्या कर दी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बार में बैठकर दारू गटकते हुए वीडियो होने के बावजूद भी पुलिस और मेडिकल की जांच में इनके ब्लड में कोई भी अल्कोहल नहीं मिला है। पुलिस और मेडिकल के जांच में ये साफ साफ कर दिया गया कि जिस युवक ने दारू पीने के बाद ये एक्सीडेंट किया उसके ब्लड में अल्कोहल ही नहीं थी। बस इतनी सी बात है कि आपके पास पैसा होना चाहिए या आप किसी अमीर बाप की औलाद होनी चाहिए तो पुलिस भी बिकने को तैयार बैठी है। आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसे क्लीन करने के लिए तैयार बैठी है। और यदि आपके पास पैसा है या आप किसी अमीर बाप की औलाद है तो जज साहब आपके लिए संडे को भी तत्पर रहेंगे, कोर्ट आपके लिए संडे को भी खुल जाएगा। और अब मैं आगे जो आपको माननीय न्यायाधीश का न्याय बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपको आश्चर्य होगा और आप यही कहेंगे क्या भाई कोई मजाक चल रहा है देश में। 2 होनहार युवाओं को अपने रईस बिल्डर बाप की करोड़ों की गाड़ी से 200 की स्पीड से कुचलकर मार देने पर आपको पता है क्या इस माननीय न्यायाधीश ने इस रईसजादे को क्या सजा सुनाई है? तो माननीय न्यायाधीश ने इस रईसजादे की बिगड़ैल औलाद को दारू पीकर 2 निर्दोष युवाओं की हत्या करने के मामले में सिर्फ ये सजा सुनाई है कि वो सिर्फ और सिर्फ 300 शब्दों का निबंध लिखे व 15 दिन ट्रैफिक पुलिस के साथ बिताए और दारू छोड़ने का डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, माननीय न्यायाधीश ने इन महाशय को सिर्फ यही सजा सुनाई है। जिस व्यक्ति ने दारू पीकर अपनी पोर्श कार से 100-200 की स्पीड पर निर्दोष युवाओं को कुचल दिया जो कि इंजीनियर थे और उन्हें मौत के घाट उतार दिया, उस पर हमारे माननीय दलाल जज साहब ने सिर्फ यही न्याय दिया है कि बेटा थोड़ा सा निबंध लिख के दे देना। बस कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, जज साहब बिकने को तैयार बैठे हैं, पुलिस बिकने को तैयार बैठी है, कोर्ट बिकने को तैयार बैठा है। अगर आपके पास पैसा है तो फिर संडे या मंडे क्या लाया, आप होली या दिवाली पर भी कोर्ट खुलवा सकते हैं। यहाँ तक कि यदि आपके पास पैसा है तो जज साहब अपनी बेटी की भी शादी छोड़कर कोर्ट में न्याय देने आ जाएंगे। बाकी का आप लोगों से ये आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इस अमीर बाप की नाजायज व हरामखोर औलाद पर कार्रवाई हो सके व इसके साथ साथ ऐसे पुलिस व ऐसे जजों पर भी कार्रवाई हो सके। नामुमकिन है, मुझ जैसे एमपी के लिए नामुमकिन है चुनाव लड़ना। एकदम एक बैग पैसे से बन जाएगा अडानी अंबानी। बड़ा नोट मिले तो एक बैग से बन जाएगा आपका चोर। जैसे लोग मिल जाएगी तो मैं तो बीपीएल हूँ। आप पार्लियामेंट में तो इनको बुरा भला कहते हैं, अडानी अंबानी को सबको जरूर कहते हैं। फिर वो तो नहीं भेजेगी इसलिए कहते हैं, भेजने से चुप जाते। दादा अगर पैसा भेज दे तो आप चुप हो जाओगे, ये कह रहे हो?
अगर भेजो तो सही, उसके बाद विचार करेंगे। ये कांग्रेस के नेता अधीर रंजन जी, इनका साफ साफ कहना है कि अगर अंबानी अडानी इनको पैसा दें तो ये लोग शांत हो जाएंगे। कुल मिलाकर इन्हें अंबानी व अडानी से कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस इतनी सी कि वो इन्हें पैसा नहीं देते हैं। अगर वो इन्हें पैसा देते हैं तो इनकी दिक्कत भी समाप्त हो जाएगी। प्रशांत कुमार यहाँ जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो मोहल्ले में वोट डालने आते हैं, मशीन नहीं दाबते, कह रहे जाओ वोट पड़ गया। और जब हम डालने गए, हमने साइकिल पर बटन दबाई, कमल का फूल का निशान निकल रहा है। हमारे पीछे 3-4 लोग वो भी डाले, वो भी बटन दाब रहे हैं, वोट नहीं पड़ रहा है। ये धांधली। रुको जरा, सबर करो। जब मैं वोट डालने गया तो मेरा हाथ पता नहीं कि कमल के फूल पे लग गया। डालना चाहता था साइकिल पर, लेकिन मैं वोट पड़ गया कमल के फूल पर। मैंने आगे ऑब्जेक्शन का लगाया था कमल का, मैं देना चाहता साइकिल पर, लग गया कमल के फूल पर। धोखे बस इसी वजह से गलती अपनी है, अपनी ही गलती से कमल का बटन दबा दिया और उसके बाद जो गुस्सा है वो बेचारे ईवीएम पर निकाल रहे हैं। इनकी वही हालत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मुझे नहीं, बाहर देख, क्या दिख रहा है? If you still just seeing the sea bridge, then knock, open your eyes, bro. Mumbai Trans Harbour Lake, Bharat's longest ever sea bridge, 22 kilometers long, 6 lanes. It cuts 2 hours journey to just 20 minutes. Unbelievable, ना? कुछ साल पहले कोई सोच भी सकता था कि ये होगा। ये नॉक है उन बंद दरवाजों पर जो कहते थे इंडिया कांट ड्रीम बिग, बट वी बिल्ड दिस मैजेस्टिक मार्वल इन जस्ट 7 years. अटल सेतु ने ना फ्यूचर के डोर पे ऐसा जोर से नॉक किया है कि विकसित भारत के रास्ते ही खुल गया है। अटल सेतु इज नॉट जस्ट अ ब्रिज, ये गारंटी है हमारे यंग भारत की। आवर नेशन इज अनस्टॉपेबल नाउ। ऐसे hundreds of अटल सेतुस बनाने हैं। Wake up and vote for development. रश्मिका मंदाना ने ये ऐड बनाकर चमचों की बिल्कुल ही सुलगा दिया और बेचारा जो चमचा रश्मिका मंदाना का फैन होगा उसकी तो जलकर राख ही हो गई होगी। बाकी आप देख ही सकते हैं कि इस ऐड में जितने भी विजुअल दिखाए गए हैं, जितने भी रोड दिखाए गए हैं, जितने भी हाईवे, जितने भी ब्रिज दिखाए गए हैं, वो सबके सब ओरिजिनल हैं, जो कि आज साफ साफ ये शो कर रहा है कि आज मोदी सरकार में हमारा देश कितनी तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। यही अंतर है इस घटिया महागठबंधन में और मोदी जी में। अगर कोई भी महिला मोदी जी के आकर पैर छूती है तो मोदी जी बदले में तुरंत उसके पैर छू लेते हैं, उसे नमन करते हैं। बट वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी उस लड़की को इशारा कर रहे हैं कि नीचे नीचे हमारे पैरों में बैठ जाओ। खुद से क्यों नहीं पूछते हैं? मेरे पिताजी कांग्रेस राज में मजदूरी करके घर बना सकते थे। हम भाजपा राज में एक तो नौकरी नहीं मिलेगी और घर बनाना तो छोड़ दीजिए, अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकते हैं। ये चारों तरफ हमारा घर है, ये हमारा कमरा है, ये जो है कई साल पुराना उषा का पंखा है। पहले जब यहाँ रहते थे तो इसी कमरे में हम रहते थे दादी के साथ। कन्हैया कुमार का पुराना वाला घर था और ये नया है जो अभी बना है कुछ साल पहले। कब मतलब इसी साल में 2022 में बनी। हाँ 2000। और ये दरवाजा है जो नया वाला है कन्हैया कुमार का। और दिल्ली की जनता से मेरा यही आग्रह है, कृपया करके ऐसे देशद्रोही को पहचाने। इसकी हकीकत आपके सामने है, इसका जो सच है वो आपके सामने है। कृपया करके गलती से भी ऐसे लोगों को चुनकर संसद में ना पहुंचाएं जो देश के टुकड़े होने की बात करते हैं, जो अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ऐसे नारे लगाते हैं। झारखंड के लोहरदगा में एक और लव जिहाद। मोहम्मद अख्तर ने एक हिंदू आदिवासी लड़की मुनी कुमारी से हिंदू बनकर दोस्ती की और 5 साल पहले उसके साथ निकाह कर लिया। उसका धर्म परिवर्तन भी कराया, लेकिन 5 साल बाद आखिरकार मकसद पूरा करते हुए अख्तर ने मुनी कुमारी की बेरहमी से गला दबाकर हत्या कर दी और अपराध को छुपाने के लिए उसे कब्रिस्तान में दफनाने की कोशिश की। पर कुछ स्थानीय लोगों ने लड़की को दफनाते देख पुलिस को बुला लिया, जिसके बाद अख्तर रंगे हाथों पकड़ा गया। अब जब तक हिंदू लड़कियां खुद सशक्त नहीं होती तब तक वो इन जिहादियों से सेफ नहीं है। 5 साल पहले निकाह किया और जब लड़की का अपने परिवार से कोई लेना देना नहीं रहा, कोई आना जाना नहीं रहा, उसके बाद जब इसका मन भर गया तब उस लड़की को मौत के घाट उतार कर कब्रिस्तान में दफनाने के लिए पहुंच जाता है। वो तो भला उन लोगों जिन लोगों ने इस अब्दुल को दफनाते हुए देख लिया और पुलिस को कॉल कर दिया, वरना ये अब्दुल इसे दफनाकर एक नए शिकार पर निकल जाता।
तो चारों धाम है उसके मंदिर परिसर के 200 मीटर के अंतर्गत कोई भी मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मंदिर के पास मोबाइल प्रयोग करने से भी यात्रा में व्यवधान हो रहा है। ये भी निर्देश बहुत सख्ती से इनका पालन। मंदिर प्रशासन के इस निर्णय की काफी प्रशंसा करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल भक्त कम व्लॉगर्स व रीलर ने धार्मिक जगहों को अपना अड्डा बना रखा है। ये जितने भी लोग धार्मिक जगहों पर दर्शन करने जाते हैं बहुत अच्छी बात है, बट आपको ये समझना चाहिए कि वो कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, एक धार्मिक प्लेस है। और फिर ऐसे ही लोग जो कि उसे धार्मिक प्लेस ना समझकर टूरिस्ट प्लेस समझते हैं, ऐसे ही लोग वहाँ आपको दारू पीते हुए भी नजर आ जाएंगे। ये लोग वहाँ श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से नहीं जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती करने जाते हैं, वीडियोस व रील्स बनाने जाते हैं ताकि उनके कुछ फॉलोवर्स बढ़ जाए, कुछ व्यूज आ जाए। अब कम से कम फोन बैन होने के बाद वहाँ छपरी और रीलर्स का जाना बंद हो जाएगा, जिसके बाद वहाँ कुछ शांति व भक्ति का माहौल नजर आएगा। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।